आचार्य जी, मेरा सवाल फियर से थोड़ा अलग है, दो इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि हम लोग कुछ भी करते हैं, पढ़ने बैठे, योगा करें, मेडिटेशन करें, इवन जब मैं आपसे ये सवाल भी पूछ रहा हूँ तो ये सवाल पूछते हुए भी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो द क्वेश्चन इज हाउ टू टेम अ डिस्ट्रैक्टेड माइंड एंड हाउ टू आस्क इट टू फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। मतलब ये बहुत बड़ी सवाल है मेरे लिए। आपके पास अगर सोचने के लिए 10 चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उन 10 चीज़ों में भी तो आप एक वरीयता बनाते हैं ना, एक हायरार्की बनाते हैं कि नहीं? ठीक है। हो सकता है आपको वो ना पता हो जो पूरे तरीके से पाने लायक हो, पूरे तरीके से सोचने लायक हो, जो एब्सोल्युटली हाई हो सकता है वो आपको ना पता हो, पर आपको कुछ तो पता है ना। हम में से हर एक को कुछ 10 बातें पता हैं, और ये 10 बातें विचार के मुद्दे बनते हैं कभी ना कभी। हम कभी एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी दूसरी चीज़ के बारे में, कभी तीसरी, कभी चौथी, है ना? ठीक है। हो सकता है वो 11वीं, 12वीं या 50वीं चीज़ जो एब्सोल्युटली हाईएस्ट है वो हमें ना पता हो, लेकिन फिर भी जो कुछ हमें पता है उसमें भी एक वरीयता क्रम है, एक पेकिंग ऑर्डर है ना। ठीक है। आपको जो चीजें पता है उसमें से जो चीज सबसे ज्यादा कीमत रखती है, ईमानदारी का तकाजा है कि कम से कम उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। मान लो एब्सोल्यूट की कीमत 100 है। एब्सोल्यूट की कीमत 100 होती नहीं, कोई कीमत नहीं होती, पर हम मान लेते हैं कि जो सबसे ऊंची चीज हो सकती है जिंदगी में करने लायक, उसकी कीमत 100 है, 100 यूनिट्स की। मुझे वो पता नहीं, जवान लोगों को अक्सर नहीं पता होती। हम सब तलाश रहे होते हैं कि क्या करें, क्या ऐसा मिल जाए जीवन में जो जीवन को सार्थक कर दे, जो काम वास्तव में जीने लायक हो। ठीक है, वो हमें पता नहीं, पर हमें 10 और काम पता है, जिसमें से एक की कीमत है 60, एक की 55, एक की 50, 45, 15, 5, ये सब तो पता है ना। तो आप इतना तो जानते हो कि जो काम आपको पता है उसमें से एक की कीमत 5 की है और एक की 55 की और एक की 60 की। ये बात तो आपको पता है ना। अब ईमानदारी का तकाजा ये तो हुआ ही कि भाई 5 वाली चीज पर क्यों मत्था रगड़ रहे हो? 100 वाली नहीं पता, 60 वाली तो पता है। 60 के साथ जूझो, और जो आदमी 60 वाली चीज के साथ जूझता है उसको इनाम यह मिल जाता है कि 65 वाली चीज उसके लिए खुल जाती है। लेकिन अगर 5 वाली चीज पर पड़े रहोगे जबकि 60 वाली चीज खुद ही पता है, अपने साथ ही बेईमानी कर रहे हो, तो 60 वाली चीज भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। एब्सोल्युटली ग्रेटेस्ट क्या है ये नहीं पता, रिलेटिवली ग्रेटेस्ट क्या है ये तो पता है, तो उसके साथ तो इंसाफ करो ना। इतना तो करना चाहिए ना। अगर यही कहते घूमते रहोगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे तो अभी जो सर्वोच्च है वो पता नहीं चल रहा, तो सर्वोच्च तो पता लगने से रहा। सर्वोच्च तो वैसा ही है जैसे 0 केल्विन। पा सकते हो तो पाके दिखा दो। तुमको जितना मिल रहा है उसमें आगे बढ़ते रहो। बताओ इसके अलावा तुम्हारे पास विकल्प क्या है? एब्सोल्यूट पता नहीं, रिलेटिव की हम कदर नहीं कर रहे, तो फिर हम करना क्या चाहते हैं? एब्सोल्यूट की तो परिभाषा यही होती है कि वो हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता। ठीक, रिलेटिव पता है, उसको हम इसलिए कह करके बेइज्जत कर देते हैं कि ये तो सिर्फ रिलेटिव है। तो फिर हम करें क्या? जो भी तुम्हें आज यहां बैठे बैठे समझ में आता हो कि तुम्हारे लिए ऊंचे से ऊंचा काम है, वो अभी करो। उसको अगर करोगे जान लगाकर, तो जैसा कहा 60 का करोगे 65 खुल जाएगा, 65 में डूबोगे 70 खुल जाएगा। आगे की कहानी खुद ही सोच लो, और नहीं कोई चारा होता। जिनको हम कहते हैं कि दुनिया के ऊंचे से ऊंचे लोग हुए किसी भी क्षेत्र के, अध्यात्म के हों, विज्ञान के हों, खेल के हों,
राजनीति के हों, दुनिया के किसी भी क्षेत्र के जो सर्वोच्च लोग हुए हैं, वो सब ऐसे ही तलाशते तलाशते ठोकर खाते हुए कदम दर कदम बढ़े हैं। सबने मेहनत करी है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। ये जो सडन रियलाइजेशन होता है ना, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। तुम सोचो कि कोई वैज्ञानिक है, वो अपनी लैब में बैठा है और अचानक उसको यूरेका हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। उस यूरेका के पीछे बहुत सारी मेहनत है। उसी तरीके से तुम सोचो कि कोई आध्यात्मिक साधक है, वो पेड़ के नीचे बैठा है एंड यू आर सडनली एनलाइटेंड, तो ऐसा होता नहीं है। ये सब किस्से कहानियों की बात है। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी तरक्की करनी होती है। सारा काम तुलनात्मक रूप से होता है, रिलेटिव रूप से होता है। जो आदमी एक एक कदम मेहनत करने को तैयार नहीं है और सोच रहा है कि अचानक कुछ हो जाएगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैसे सर जी सकते हैं फियरलेस लाइफ, यदि हम जानते हैं कि हमारी डेथ तो होनी ही है, तो हम उसको कैसे, जैसे हम जानते हैं कि हर पल हमें यही खौफ रहता है, यही डर रहता है कि डेथ होने वाली है, डेथ होने वाली है, तो हम कैसे उस चीज़ को बनाए रख सकते हैं और कैसे दोनों में तालमेल बना के फियरलेस लाइफ को जी सकते हैं? इतनी फुर्सत क्यों है कि सोचो कि मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ। मौत से डरोगे तो तब ना जब मौत के बारे में सोचोगे। जिंदगी में इतना खालीपन, या जमीनी भाषा में कहूं तो वेलापन है क्यों कि बैठे बैठे यही विचार रहे हो कि मौत कब आएगी। जिंदगी इसलिए मिली है कि उसे जी लो पूरा, इसलिए थोड़ी मिली है कि जीते जीते भी मौत के बारे में सोचे जा रहे हो। मौत के बारे में सोचना नहीं होता। क्या करोगे सोच के मौत के बारे में? तुम मरे तो हो नहीं, तो तुम्हें कैसे पता मौत कैसी होती है? हाँ, इतना तुमको पता है कि जीवन का अंत होता है। मौत को तुम नहीं जानते, जीवन के अंत को जानते हो। एक बार ये जान गए कि जीवन का अंत होता है, अब सोचे क्या जा रहे हो? अब तो बहुत बड़ी बात पता चल गई कि तुम्हें जो जीवन मिला है वो खत्म होगा ही होगा। जीवन माने घड़ी चल रही है, ये जो घड़ी है कभी ना कभी रुकनी है, ये बात समझ में आ गई। अब सोचते थोड़ी रहोगे। जब आप बैठते हो कोई एग्जाम लिखने, एक बार देख लेते हो कि कितना समय मिला है शीट भरने के लिए। अब मान लो 2 घंटे मिले हैं, तो 2 घंटे में बैठ के यही सोचते रहोगे कितने मिनट बचे हैं, या आप काम करोगे? जान तो गए ना कि मर जाना है। कोई 30 में मरेगा, कोई 50 में मरेगा, कोई 90 में मरेगा। अब भी पता है कि मर जाना है। इस बारे में अब सोच के क्या कर लोगे? सोच के कोई नई बात पता चलती हो तो सोच लो, 10 घंटे लगा लो, बैठ करके खूब सोचो। और कोई नई बात पता चलती हो मौत के बारे में तो बढ़िया है। कुछ नहीं पता चलेगा, यही पता चलेगा कि मैं जिसको जीवन कहता हूं, ये जो शरीर की गतिविधि है, ये जो प्राणों का पूरा खेल है, ये रुक जाना और ये कभी भी रुक सकता है। हमें नहीं मालूम है कब रुकेगा। तो मेरे पास समय सीमित है। जब मेरे पास समय सीमित है तो जिंदगी में जो कुछ भी करने लायक है उसको मैं करूं और समय बर्बाद न करूं। मौत को जानने का मतलब होता है कि अब समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाया जा सकता। 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो मौत को जानते हैं, हिंदुस्तान में बड़ी प्रथा रही है। पश्चिम मौत से घबराता रहा है। हिंदुस्तान में तुम देखोगे तो कितने ही गीत हैं और बहुत प्यारे बड़े मीठे गीत हैं जो मौत के ही ऊपर है। तो यहां पर जानने वालों ने मौत को गाया है, मौत को कहा है बार बार याद रखो, काल को याद रखो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें मौत याद है तो जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। जिसको मौत याद है वो जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। और जिंदगी बर्बाद करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है मौत के बारे में सोचना। समझो, मौत याद होनी चाहिए। जब याद है तो अब उसके बारे में विचार क्या कर रहे हो? मौत याद है तो जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। मौत याद है तो मौत के बारे में सोचना नहीं है। सोचना क्या है? पता तो चल गया। डूब के काम करो। अक्सर जब आप
तैयारी करके नहीं आए होते हो ना परीक्षा की, तो ये होता है कि सब लोग तो जूझ रहे हैं और जल्दी 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 लिखे जा रहे हैं, आप हाथ में पेन लेके पूरे हॉल को देख रहे हो और कह रहे हो ये सब नश्वर है, ये सब मरेंगे। और ये नश्वरता का ख्याल आ क्यों रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछली रात मेहनत करनी चाहिए थी, तब बढ़िया खा पी के सो रहे थे। सब जानते हैं कि सब नश्वर है, बार बार उसे दोहराओ मत, जान लो और जियो।